हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीआर किराना बिजनेस में। फिर मैं लाया हूँ एक और नई वीडियो। गाइस, आज इस वीडियो में सबको बताऊंगा अपनी छोटी किराना दुकान को बड़ा कैसे करें, क्योंकि देखिए हर नए किराना दुकानदार की यही सोच होती है और हर कोई यही सोचता है हमारी दुकान बड़ी हो, है ना। जो कस्टमर होते हैं वो बड़ी दुकान पर जाते हैं, लेकिन कम पूंजी होने के कारण लोग क्या करते हैं, कम पूंजी में स्टार्ट करते हैं। लेकिन कम पूंजी से आप किस तरह से आप अपनी छोटी किराना दुकान को बड़ा कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है किराना से रिलेटेड, अगर आप मैसेज करेंगे, मैं आपके मैसेज रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपनी छोटी किराना दुकान को बड़ा कैसे करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी आप किराना दुकान ओपन करते हैं, शुरू करते हैं, तो आपको सबसे पहले जब भी आप सामान लेते हैं, यानी जब भी आप माल भरते हैं अपनी दुकान पर, आप होल सेलर से ही सामान लेते हैं, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं होता है होल सेलर के अलावा। क्योंकि देखिए अगर आप ये सोचो कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर से सारा सामान ले लूँ, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटर वाले होते हैं उनके पास हर प्रोडक्ट का अलग अलग एजेंसी होता है, हर डिस्ट्रीब्यूटर वाले के पास, तो ये इम्पॉसिबल है। आपके पास बस एक ही चारा होता है होल सेलर के पास, जहाँ से आपको पूरा सामान मिलता है। जब भी आप वहाँ सामान लेते हैं, तो सबसे पहली बात कैसे मैं आपको बता दूँ, जो मेरे साथ में हुआ है, जब भी आप दुकान ओपन करते हो, जब भी आप सामान होल सेलर से लेते हो, तो आपको सबसे पहली बात उतना नॉलेज नहीं होता है। जब होलसेलर आपको सामान देता है तो बराबर चूना लगाता है, क्योंकि आपको उतना नॉलेज नहीं है, आपको उतना पता नहीं है हर प्रोडक्ट के बारे में। जो होलसेलर होता है आपको बराबर चूना लगाता है। और ये चीज़ें पता कब चलती है, दुकान करने के 2-3 महीने के बाद, कि ये होलसेलर हमें ये चीज़ महंगा दिया था। 2-3 महीना दूर है, आपको एक ही महीने में पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट, ये सामान हमको होलसेलर महंगा दिया था। अब आप किस तरह से अपनी छोटी दुकान को बड़ा कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, देखिए मैं आपको एग्जाम तौर पर बता रहा हूँ। जैसे कि अभी ये गोल्ड फ्लैग है और ये कैप्टन है, ठीक है ना। तो अब गोल्ड फ्लैग की सेल ज़्यादा होती है, कैप्टन की भी सेल होती है, बट सबसे ज़्यादा सेल गोल्ड फ्लैग की होती है। अगर आप एक किराना दुकानदार होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होगी कि गोल्ड फ्लैग की सेल बहुत ज़्यादा होती है, कस्टमर ज़्यादा इसकी मांग करते हैं। अब ये कितने पड़ता है एक डिब्बी, हम छोटे किराना दुकानदार को देखिए एक डिब्बी पड़ता है 88 रुपये में, हमारे यहाँ जो रेट है। क्योंकि देखिए हर एरिया का रेट अलग होता है, आपके यहाँ और कम में होगा या फिर ज़्यादा में होगा, है ना। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो हर एरिया का रेट अलग होता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ जो गोल्ड फ्लैग की रेट है, अगर आप फुटकर में लेंगे, यानी कि इस तरह से डिब्बी में लेंगे, 2 डिब्बी या 4 डिब्बी, है ना, तो आपको 88 रुपये में पड़ेगा, है ना। कहीं कहीं 90 रुपये में भी है, लेकिन हमारे यहाँ 88 रुपये में है। अब आपको ये एक सिगरेट पड़ता है 8 रुपये 80 पैसे में। अब इसका बिक्री रेट है गोल्ड फ्लैग का 10 रुपये, 10 रुपये इसकी बिक्री रेट है। अब आप इसे 10 रुपये में सेल करेंगे, यानी कि आपको एक सिगरेट सेल करने पर 1 रुपये 20 पैसा मिलता है। उसी तरह से जो होलसेलर होते हैं, जब होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर सामान लेते हैं, तो होलसेलर उसी सामान को रिटेलर दुकानदार को देता है। जिस तरह से आप इसे 10 रुपये में सेल कर रहे हैं और एक सिगरेट के पीछे आपको 1 रुपये 20 पैसा मिल रहा है, उसी तरह से जो होलसेलर होते हैं एक डिब्बी पर 5 से 6 रुपये कमाते हैं। एक डिब्बी पर अगर आप ये 6 डिब्बी ले आए तो आपका ये सेल ज़्यादा होगा। जब सेल ज़्यादा होगा तो अगर आप ये सोचो कि मैं तुरंत कम समय में और जल्दी ग्रो कर सकूं अपनी दुकान पर, तो ये इम्पॉसिबल है, टाइम लगता है। क्योंकि देखिए अगर आप इसी चीज़ को अगर आप होलसेलर से लेंगे, तो जो होलसेलर होता है, जैसे मैं आपको अभी बताया, जब जो इसका बिक्री रेट होता है, जब तक आपको 1 रुपये 1.5 रुपये पाएंगे नहीं, तब तक आप इस सिगरेट को सेल करेंगे नहीं। उसी तरह से जो होलसेलर होता है एक डिब्बी पर 5 से 6 रुपये उसको मिलता है, ठीक है ना। अब आप होलसेलर से लेंगे इसी गोल्ड फ्लैग को, तो इसकी सेल ज़्यादा होती है। जब ये सेल जल्दी होगा, ज़्यादा होगा, तो जो आपका पूंजी होता है, जो आप पूंजी लगाए रहते हैं, तो आपका जब ये प्रोडक्ट सेल होगा तो आपका पूंजी और जो प्रॉफिट होता है, जो फ़ायदा होता है, तब आपको दिखेगा। जब आपके पास वो पूंजी फ़ायदा वाला पैसा जब एक साथ में आएगा, यानी कि पहली बार आप 6 डिब्बी लिए थे, फिर अगली बार से आप 8 डिब्बी ले सकते हैं, 9 डिब्बी ले सकते हैं। यानी कि जिस हिसाब से आपकी सेल होती है, उस हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट होता है, आपको ये पता चलने लगता है कि हमारा ये सामान ज़्यादा सेल हो रहा है, तो हमें ये चीज़ ज़्यादा लाना चाहिए। तो देखिए आपको सबसे ज़्यादा और सबसे कम में आप अपनी छोटी किराना दुकान को बड़ा कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसी चीज़ को डायरेक्ट लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर से, क्योंकि मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर के रेट बताऊँगा कि डिस्ट्रीब्यूटर वाले ये गोल्ड फ्लैग के रेट आपको कितने में देते हैं और आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी कि अगर आप होलसेलर से लाएंगे तो आपको एक डिब्बी पर 12 रुपये फ़ायदा होगा, 88 रुपये लगाकर आपको 12 रुपये फ़ायदा होगा ये गोल्ड फ्लैग सिगरेट सेल करने पर। क्योंकि इसमें क्योंकि देखिए इसमें फ़ायदा कम है, लेकिन इसकी सेल ज़्यादा है। और मैं आपको हर वीडियो में बताया हूँ, जिसकी सेल ज़्यादा होती है, भले ही मार्जिन कम हो, लेकिन जिसकी सेल ज़्यादा होती है तो उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा सेल होगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको।
अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप कोई भी सामान अपनी दुकान पे रखते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में ये भी बताया हूँ कि देखिए आप जब भी दुकान ओपन करें, अब ऐसा नहीं है कि आप नया दुकान ओपन कर रहे हैं तो ब्रांडेड सामान रखें, उसके बाद नॉन ब्रांडेड रखें, यानी कि 25 पैसे में आप 10% रखिए नॉन ब्रांडेड, बाकी आप ब्रांडेड सामान रखेंगे तो जो ब्रांडेड चीज़ होता है वो कोई भी सामान होगा उसकी सेल ज़्यादा होगी, उसकी मांग ज़्यादा होती है और कस्टमर उसी की मांग करते हैं ज़्यादा करके, और आपका जो पूंजी होता है, जो आपका प्रॉफिट फ़ायदा होता है, क्योंकि देखिए जब भी आप सामान सही रखेंगे, यानी कि सही सामान रखेंगे, यानी लोकल सामान नहीं रखेंगे, ब्रांडेड रखेंगे, तो वो जो चीज़ें होती है, वो जो प्रोडक्ट होता है उसकी सेल ज़्यादा होगी। लोकल सामान से ज़्यादा जो असली प्रोडक्ट होता है, जो असली सामान होता है, उसकी सेल ज़्यादा होती है। अगर आप लोकल सामान कम रखें और असली अगर ज़्यादा रखेंगे तो जो असली वाला होता है ना, उसकी सेल ज़्यादा होती है। जो आपका पूंजी होता है, जो आपका प्रॉफिट होता है, जो आपका मार्जिन होता है, अगर आप पैसा लगाएंगे तो वो चीज़ें आपको जो होता है ना वो निकल आता है, जो उसकी अर्निंग होती है वो जल्दी होती है। तो जो आपका प्रॉफिट और फ़ायदा वाला पैसा होता है और जो आप पूंजी लगाए रहते हैं उस प्रोडक्ट में, तो आपका जल्दी निकलता है। आप उसी पैसे से आप डबल कर सकते हैं, यानी डबलिंग हो सकता है। क्योंकि देखिए आप अपनी छोटी दुकान को बड़ा इस तरह से कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट सही रखें, असली रखें, है ना, नॉन ब्रांडेड ना बराबर रखें। अगर आप असली रखेंगे तो आप जिस प्रोडक्ट में पूंजी लगाए रहेंगे आपका पूंजी जल्दी निकलता है और आपको जो फ़ायदा वाला पैसा होता है, यानी कि आपको जल्दी अर्निंग होती है। अब आप उसी पैसे से ज़्यादा ले सकते हैं अगली बार। जैसे 6 डिब्बी ला रहे हैं तो 6 डिब्बे के बदले अगली बार 8 डिब्बी ला सकते हैं, 9 डिब्बी ला सकते हैं, है ना, उसी पैसे से। अगर आप नॉन ब्रांडेड रखेंगे तो जो नॉन ब्रांडेड होता है, जो लोकल सामान होता है, कस्टमर सब जानते हैं कौन सा लोकल है और कौन सा ब्रांडेड है। जो लोकल प्रोडक्ट होता है वो कम सेल होता है, यानी लोकल से कहीं ज़्यादा आपको जो असली सामान होता है, आपको उसमें आपका वो पूंजी, आपको पैसा जल्दी अर्निंग होगा, यानी जल्दी मिलेगा। आप उसी पैसे से डबलिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे होगा, यानी आप अपनी छोटी दुकान को बड़ा कम समय में बड़ा जल्दी कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जाम तौर पर बता रहा हूँ, जैसे कि ये गोल्ड फ्लैग है। अब ये गोल्ड फ्लैग जो होलसेलर होता है 88 रुपये में देता है और जो इसका सही रेट है 84 रुपये। आपको एक डिब्बी जो डिस्ट्रीब्यूटर वाले होते हैं आपको 84 रुपये में देते हैं। बट आपको क्या करना होता है, यानी कि अगर आप जब भी डिस्ट्रीब्यूटर सामान लेंगे आपको क्वान्टिटी आना होगा, और क्वान्टिटी सामान जब भी लेंगे आप तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। अब आपको ये 84 रुपये मिलेगा, यानी कि ये गोल्ड फ्लैग रेट आपको 84 रुपये में पड़ेगा ये एक डिब्बे। यानी कि आपको ये एक डिब्बे सेल करने पर, यानी रिटेल में आपको कितना फ़ायदा होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यानी कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर से लेने पर आपको ये एक डिब्बे सेल करने पर आपको 16 रुपये फ़ायदा होगा। अगर आप इसी चीज़ को होलसेल से लेंगे तो आपको 12 रुपये फ़ायदा होगा, यानी 4 रुपये का डिफरेंस है, 4 रुपये का सीधा। यानी कि आप कोई भी सामान में, कोई भी प्रोडक्ट में अगर पैसा ज़्यादा लगाएंगे तो जो प्रोडक्ट होता है जिसकी सेल ज़्यादा होती है, अब आपको इतना एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा कि हमारा कौन सामान जल्दी सेल हो रहा है, कौन सामान हमको ज़्यादा लेना चाहिए। तो देखिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, क्वांटिटी में लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। आप उसी सामान को लें जिसकी सेल ज़्यादा होती हो, जो सामान आपकी दुकान पर ज़्यादा सेल होता है। अगर आप उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, क्वान्टिटी में लेंगे, तो आपका जो पूंजी होता है और प्रॉफिट होता है, तो आपको पूंजी के साथ साथ में आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। यानी कि आप आगे से 2 फाइल ले सकते हैं। अगर आप ये गोल्ड फ्लैग रेट अगर आप पूरी फाइल ले रहे हो तो आपको डबल फ़ायदा होगा। यानी कि जो होलसेलर का होता है, यानी कि होलसेलर की कटिंग होती है, आपको सीधा आपको डायरेक्ट मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाला आपको सीधा देता है। यानी कि होलसेलर की जो होती है कटिंग हो जाती है, आपको इसमें डबल फ़ायदा होता है ये प्रोडक्ट में। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेंगे तो आपको डबल फ़ायदा होगा, डबल मुनाफा होगा और आपकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। कोई भी स्कीम होगा तो डिस्ट्रीब्यूटर वाला खुद फ़ोन करके आपको बोलेगा भाई इस पर स्कीम है, कितना माल लेकर आऊँ, वो अगली बार से खुद ब खुद फ़ोन करेगा आपके पास। तो ये होता है अपनी छोटी दुकान को किस तरह बड़ा कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से अपनी छोटी दुकान को बड़ा कर सकते हैं। जो भी आपकी दुकान में सामान ज़्यादा सेल हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, क्वांटिटी में लेंगे तो आपका पूंजी तो लगेगा ही, लेकिन पूंजी के साथ साथ में आपको डबल मुनाफा होगा। डबल क्या, ट्रिपल मुनाफा होता है। और अगर आप थोक में देना चाहते हैं तो आप होल सेलर जैसा आप थोक में भी दे सकते हो डिब्बी, क्योंकि अगर आप थोक में भी दोगे तो आपका वो प्रोडक्ट जल्दी सेल होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट मंगा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो। यानी कि जो आपके अर्निंग है, जो आपकी कमाई है वो डबल हो जाती है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में मैंने जो कुछ आपको बताया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।